ये कहानी एक गौरव नाम के लड़के की है जो हिमालय के छोटे से गांव के पास रहता था। उसके गांव के पास बहुत सारा जंगल था और एक छोटी सी नदी थी। जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों के बारे में गौरव ने बहुत सुना था, लेकिन बस कहानियों में। एक दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो उसके दोस्त सारे कहते हैं कि हम हमारे गांव के सीमा के बाहर जाते हैं, वहाँ पे एक पुराना सुनसान घर है। कहते हैं वहाँ पे आत्माओं का वास है। ये सुनकर गौरव बहुत डरता है, लेकिन उसके सारे दोस्त उसे मना लेते हैं। फिर गौरव और उसके सारे दोस्त उस जंगल वाले घर के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर जाते ही आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते ही गौरव को वो घर नजर आने लगता है। फिर गौरव उस घर के पास उसके सारे दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही वो गौरव उस घर के पास पहुंचता है, उसे लगता है कि उसे कोई ठंडी हवा छूकर चली गई आजू बाजू से। फिर वो आगे बढ़कर उस घर की तरफ देखने लगता है। इसमें टूटी हुई खिड़कियां थी और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर जोर से आवाज़ कर रहा था। गौरव सावधानी से उस दरवाजे को खोलता है और घर में चला जाता है। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ असामान्य लग रहा था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा कि लंबी बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। उस औरत ने कहा कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इस जंगलों में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर गौरव उस आत्मा की मदद करने का सोचता है और उसे वादा करता है कि वो उसे मुक्ति दिलाएगा। फिर गौरव अपने सारे दोस्तों को बुलाकर ये सब बताता है और उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है।